फ्रेंड्स, वेलकम टू माही कंप्यूटर नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं एंड कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कीबोर्ड के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। अक्सर कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं या किसी किसी कीबोर्ड में 106 बटन होते हैं और जो स्पेशल कीबोर्ड होते हैं उसमें 108 बटन्स होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली कीबोर्ड आते हैं उनमें 104 बटन ही होते हैं। किसी इंस्टीट्यूट में या किसी शॉप में जो कीबोर्ड यूज होते हैं वो नॉर्मली कीबोर्ड होते हैं, उनमें 104 बटन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। तो कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को बोलते हैं फंक्शन कीबोर्ड। इसे फंक्शन की के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक कीज होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक। और जो दूसरा भाग है वो सबसे बड़ा भाग है, इसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं। आप चाहे तो इसे मेन कीबोर्ड भी बोल सकते हैं। इसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अल्फाबेटिक लेटर्स भी होते हैं एंड साथ में नंबर्स भी होते हैं। अब जान लेते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है इसमें कितने बटन्स होते हैं। इसमें कुल 62 बटन होते हैं, यानी 62 बटन्स होते हैं। ये सब जो बटन दिए गए हैं ये सब बटन इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड के तीसरे भाग की। तो ये कीबोर्ड का तीसरा भाग है और इस कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड बोला जाता है। इससे हम अपने कर्सर को कंट्रोल करते हैं। अब बात करें चौथे भाग की, तो चौथे भाग कीबोर्ड का ये है, इसे न्यूमेरिकल कीपैड या कीबोर्ड बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं बटन्स के बारे में, कौन बटन्स किस काम आते हैं। तो सबसे पहले इस बटन के बारे में बात करते हैं। इस बटन का नाम है ESC। किसी फाइल या प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए इस बटन का हम यूज करते हैं, यानी किसी फाइल या फोल्डर को एग्जिट करने के लिए इस बटन का हम यूज करते हैं। इस बटन का ज्यादातर इस्तेमाल टैली में होता है। टैली के सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए इस बटन का हम यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं इस बटन के बारे में। इस बटन को यूज करके आप नंबरिंग भी टाइप कर सकते हैं, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे नंबरिंग्स को प्रेस कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर नंबर टाइप हो रही है। अब हमें जो ये नंबर्स के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं इन्हें हमें टाइप करना है। तो इन्हें टाइप करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे। उसके बाद इन नंबर्स के ऊपर जो भी कैरेक्टर दिए हुए हैं इन्हें टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ @ टाइप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे। जब हमने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस किया और जिस बटन पर लिखा हुआ है उसके ऊपर आप देख सकते हैं @ लिखा हुआ है, उसे हम प्रेस करेंगे तो हमारी MS वर्ड में भी @ टाइप हो जाएगी। इसी तरह से आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा करके कोई भी नंबर में से ऊपर वाले कैरेक्टर को आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। अब ये जो कीबोर्ड है ये QWERTY कीबोर्ड है। आप यहाँ से देख सकते हैं QWERTY। प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर QWERTY टाइप के कीबोर्ड ही आते हैं। अब हम टैब बटन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा स्पेस लेना है तो आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड हमने टाइप किया है, इस वर्ड के बीच में हमें ज्यादा स्पेस चाहिए एंड जब हमने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ से यहाँ तक स्पेस मिल गई है। अब हम अगला बटन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला बटन हमारा है कैप्स लॉक। इस बटन का यूज करके हम कैप्स लॉक कर सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर को हम लॉक कर सकते हैं। ये बटन जब ऑन होगा तो यहाँ पर एक बत्ती जलेगी और जब ये बत्ती जलेगी तो आप समझिए कि कैप्स लॉक ऑन है। और जब आप इनमें से जो भी बटन दिए हुए हैं इन बटन को आप प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। जैसे कि हम यहाँ आ गए हैं और कैप्स लॉक बटन को ऑन कर लेते हैं और यहाँ जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है। एंड जब कैप्स लॉक बटन को ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद हम जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा।
अब बात करते हैं शिफ्ट बटन की। इस बटन का इस्तेमाल करके अगर आपको कोई एक लेटर कैपिटल में लिखना हो या फिर कोई एक लेटर स्मॉल में लिखना है तो आप इस बटन को होल्ड करके रखेंगे, यानी शिफ्ट बटन को प्रेस किए रखेंगे, फिर उस लेटर को दबाएंगे तो कैपिटल में भी आ जाएगा और स्मॉल में भी आ जाएगा। कैसे आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर ऑडियो लिखना है तो ऑडियो लिखने के लिए ये जो हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसके बाद जो भी लेटर लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ऑडियो लिखने के लिए हम सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करके ए लिखेंगे, उसके बाद शिफ्ट छोड़ देंगे। अब बात करते हैं इस बटन के बारे में जिस पर लिखा हुआ है CTRL। इसका फुल नाम है कंट्रोल। इस बटन की हेल्प से आप बहुत सारे शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे कंट्रोल A दबाएंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल S दबाएंगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल X दबाएंगे तो कट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और इसे मुझे सिलेक्ट करना है, हमें पूरा सिलेक्ट करना है तो हमें कंट्रोल के साथ A प्रेस करना होगा, कंट्रोल को दबा कर रखना है, उसके बाद A दबाना है तो हमारी ऑल सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ। इसी तरीके से आप कंट्रोल X दबा देंगे तो ये कट हो जाएगा। दोबारा से वापस लाने के लिए कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आ जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंट्रोल का यूज हम शॉर्टकट बनाने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसी के बगल में आपको एक और बटन दिखाई देगा विंडोज का। इस बटन का यूज करके आप अपने कंप्यूटर स्टार्ट बटन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ डेस्कटॉप पर आ गए हैं। अब आपको अपने कीबोर्ड से बस विंडोज बटन को दबाना है और आपका स्टार्ट बटन चालू हो जाएगा। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जब विंडो बटन को प्रेस तो स्टार्ट बटन खुल जाएगा। अब इसके नेक्स्ट बटन की बात करते हैं जिस पर लिखा हुआ है ALT। इसका फुल नेम है अल्टर। जिस तरह से कंट्रोल के साथ किसी और बटन को दबाने पर शॉर्टकट बनता है, उसी तरह से अल्ट के साथ किसी दूसरी बटन को दबाने पर शॉर्टकट बनता है। जैसे कि हम MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हमें अब MS एक्सेल से बाहर आना है। उस कंडीशन में अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करने के बाद हम MS एक्सेल से बाहर आ जाएंगे, सीधे डेस्कटॉप पर आ जाएंगे और MS एक्सेल क्लोज हो जाएगा। अल्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट इन तीनों की को मिलाकर कॉम्बिनेशन की बोला जाता है और इन्हें मॉडिफाई की भी बोला जाता है। इन सभी को मिलाकर शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं। हम आगे आने वाली वीडियो में और शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं इस बटन के बारे में जो कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है। इसे स्पेस की बोला जाता है। स्पेस का मतलब होता है जगह। अगर आपको दो वर्ड्स के बीच में जगह बनानी है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब इन दोनों वर्ड्स के बीच में हमें और स्पेस चाहिए तो हम स्पेस बटन को दबाएंगे तो स्पेस यहाँ बनेगा। जैसे कि हमें कैपिटल लेटर लिखना है तो कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम यहाँ A लिखेंगे, A लिखने के बाद फिर स्पेस देंगे, फिर हम B लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर C लिखेंगे। एंड जब हम बिना स्पेस दिए डायरेक्ट ABCD लिखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जब स्पेस देकर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आप समझ सकते हैं ये दोनों लेटर के बीच में स्पेस लाने के लिए हम स्पेस बटन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ बटन्स कीबोर्ड में डबल दिए हुए रहते हैं। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि इधर का जो एरिया है हम राइट हैंड से टाइप करेंगे और ये जो इतना एरिया है इसको हम लेफ्ट हैंड से यूज करते हैं ताकि हम दोनों हैंड से इन बटन्स को यूज कर सकें। जैसे कि इसमें कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, विंडोज बटन दिए हुए रहते हैं। अब हम इंटर बटन के बारे में बात कर लेते हैं। इस बटन का काम होता है किसी फाइल या फोल्डर में इंटर करना। जैसे कि अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और वहां पर इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एंड इंटर का काम एक नई लाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि इस लेटर के बाद हमें आगे टाइप नहीं करना है, अब दूसरी लाइन चाहिए टाइप करने के लिए, तो इसके लिए अब हमें कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना होगा। इंटर प्रेस करने के बाद हम दूसरी लाइन में चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर बैक स्पेस बटन है, इस बटन के बारे में। इस बटन का यूज किसी गलती को कट करने के लिए करते हैं। जैसे कि इस वर्ड्स को हमें कट करना है, इनमें कुछ हमने गलत टाइप कर दिया, तो उस वक्त हम कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो हमारी पूरी एक एक करके कट हो जाएगी। अगर आपको एक से ज्यादा वर्ड को कट करना है तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबाकर पहले इसे सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाइए, वो सारे वर्ड वहां से डिलीट हो जाएंगे यानी कि कट हो जाएंगे।
अब बात करते हैं इन बटन्स के बारे में। यहाँ पर पहला बटन है प्रिंट स्क्रीन बटन। बटन का यूज हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं, यानी कि आपके डेस्कटॉप पर जो भी प्रोग्राम चालू होगा, जो भी फाइल या फोल्डर ओपन होगा, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेगा एंड उसे आप कहीं पर भी पेस्ट करके सेव कर सकते हैं। अब इसके बगल में एक और बटन स्क्रॉल लॉक। इस बटन का यूज करके हम स्क्रॉल लॉक कर सकते हैं। जैसे ही इस बटन को दबाएंगे यहाँ पर एक लाइट जलेगी और जब यहाँ पर बत्ती जलने लगेगी उसके बाद ये जो स्क्रॉलिंग बटन है, जिसे माउस का कर्सर ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करते हैं, ये काम नहीं करेगा, स्क्रॉल लॉक हो जाएगा। अब इसके बगल में एक और बटन है पेज ब्रेक। इस बटन के बारे में बात कर लेते हैं। इस बटन का काम है किसी भी पेज में ब्रेक लाना, यानी पेज को तोड़ देना। अगर आप किसी पेज में टाइप कर रहे हैं और आपको बस उतना ही टाइप करना है, उसके बाद इस बटन को आप दबा देते हैं तो आपकी पेज में ब्रेक लग जाएगी, यानी वहीं से जो है पेज टुकड़े हो जाएंगे, यूपर का हिस्सा अलग हो जाएगा एंड नीचे का हिस्सा अलग हो जाएगा। इसके नीचे एक और बटन है डिलीट का। ये बटन काफी इम्पोर्टेंट है। डिलीट बटन का यूज हम किसी फाइल को, किसी फोल्डर को या किसी फोटो को या फिर किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ ये डिलीट करना है तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी फोटो को भी डिलीट कर सकते हैं। पहले उसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब इसके बगल में इन बटन है। इन बटन का यूज हम किसी लाइन के लास्ट में जाने के लिए हम इन बटन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बटन की बात करते हैं पेज अप। इस बटन का यूज हम पेज के सबसे ऊपर जाने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं पेज के नीचे हिस्से पर मेरा कर्सर है, अब हमें पेज के सबसे ऊपर हिस्से में जाना है। पेज अप बटन को प्रेस करेंगे तो पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आ जाएंगे। इसके नीचे एक और बटन दिया हुआ है पेज डाउन। पेज डाउन पेज अप के अपोजिट है। जैसे कि मैं पेज के ऊपरी हिस्से पर हूँ और हमें पेज के नीचे वाले हिस्से में जाना है, तो उस कंडीशन में पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो पेज के निचले वाले हिस्से में आ जाएंगे। अब हम इन चारों बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक ऊपर की साइड है, नीचे की साइड लेफ्ट राइट साइड है। इन बटन्स का यूज हम माउस कर्सर को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट ले जाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम अपने कीबोर्ड से अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा माउस कर्सर ऊपर की तरफ जा रहा है। वहीं जब मैं नीचे का बटन प्रेस कर रही हूँ तो माउस कर्सर जो है नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जब मैं राइट वाला बटन प्रेस कर रही हूँ तो राइट के तरफ मेरा माउस कर्सर जा रहा है एंड जब लेफ्ट का प्रेस कर रही हूँ तो माउस कर्सर हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के बारे में, जिसे मेमोरी कीबोर्ड बोला जाता है। इसमें जो सबसे पहला बटन दिया हुआ है इसे नम लॉक बोला जाता है। अगर ये आपका नम लॉक बटन ऑन नहीं रहेगा तो ये जो 1 से लेकर के 0 तक नंबर्स दिए हुए हैं ये काम नहीं करेगा। एंड जब आप नम लॉक बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक बत्ती जलेगी तो आप समझ जाएंगे कि नम लॉक ऑन है। जब ये आपका नंबर्स काम नहीं करेगा तो आप समझ जाइए कि आपका नम लॉक बंद है। अब आपको नम लॉक के बारे में पता चल गया होगा और यहाँ तो आपको पता है कि इन बटन को प्रेस करने पर नंबर प्रेस होगा, नंबर टाइप होगा। वैसे आप चाहे तो नंबर यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के मुकाबले यहाँ से आप नंबर टाइप करेंगे तो आपको काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको भाग करना है या गुणा करना है या माइनस करना है प्लस, तो यहाँ पर आप बटन सब देख सकते हैं। यहाँ पर सारे बटन दिए हुए हैं, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक इंटर बटन यहाँ दिया हुआ है एंड एक इंटर बटन यहाँ दिया हुआ है। दोनों इंटर बटन का काम सेम ही है, आप कहीं से भी प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई कीज के बारे में जानकारी छूट गई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस की के बारे में जानकारी लेकर आऊंगी। जैसे कि यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की के बारे में जानकारी पूरी डिटेल में मैं आपके